नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मेरे पास एक Asus का लैपटॉप है जो कि मेरा खुद का लैपटॉप है और इसका जो मॉडल है वो है X505ZA। इसमें जो है Ryzen का प्रोसेसर लगा हुआ है, Ryzen 5 का प्रोसेसर है। और आज की इस वीडियो में जो कि है मैं इसके अंदर एक SSD इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये लैपटॉप जो कंपनी की तरफ से आता है, इसमें आपको HDD डाला 1 मिलता है। जैसे कि आप सबको पता होगा, HDD जो है पुराना टाइप का स्टोरेज रहता है जो कि थोड़ा स्लो रहता है, ठीक है। SSD के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्लो रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ऑनलाइन से एक SSD मंगाया है। ये जो है कंसिस्टेंट का SSD है, कंसिस्टेंट का 256 GB वाला SSD है। और इस SSD को मैं आपके सामने लाइव इसमें जो कि है इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक लैपटॉप में कैसे करके SATA SSD को इंस्टॉल किया जाता है। हाँ दोस्तों, ये एक SATA SSD है जो कि नॉर्मल SSD आता है, SATA वाला वही है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसमें जो हार्ड ड्राइव लगा हुआ है ना, हार्ड ड्राइव तो जैसे कि आप सबको पता होगा SATA पे ही चलता है, जो लैपटॉप वगैरह में ज़्यादातर रहते हैं। तो उधर से जो कि है SATA वाला हार्ड ड्राइव को मैं निकाल के उसी की जगह पे ये SSD को लगाऊंगा। वैसे इस लैपटॉप में जो कि है M2 का भी स्लॉट देखने को मिल जाता है, पर मैंने M2 वाला SSD नहीं मंगाया है क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और मैंने देखा है कि भाई कंसिस्टेंट का जो SATA SSD है वो कंपेरेटिवली और सब SSD के मुकाबले मुझे पर्सनली थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लगता है। तो इसलिए जो कि है मैंने कंसिस्टेंट का ही SSD मंगा लिया। और आज की इस वीडियो में जो कि है मैं आपको लाइव इंस्टॉल करके दिखाऊंगा लैपटॉप के अंदर में। तो भाई, अगर आपका कोई दूसरा मॉडल का भी लैपटॉप हो तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप SATA SSD इंस्टॉल करने वाले हो अपने लैपटॉप में, तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करके SATA SSD को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और मैं फिर से बता देता हूँ, इसका जो मॉडल है वो है Asus का X505ZA, जिसमें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास यही सेम मॉडल का लैपटॉप है और आप इसमें अपग्रेड कर रहे हो SSD को, तो आपका तो कुछ और दिखना ही नहीं पड़ेगा आपको। आप खाली ये वीडियो देख लो और आप ये वीडियो के दम पे ही जो कि है बहुत आसानी से अपने लैपटॉप में SATA SSD लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए लैपटॉप को ओपन करते हैं। तो लैपटॉप को ओपन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ऐसे करके ऐसे क्लोज कर देना है। एंड इसके पीछे में आपको स्क्रूज देखने को मिलता है, ठीक है। तो इधर जैसे कि आप देख सकते हो, इधर में स्क्रू है, इधर में ये सब स्क्रू है, ठीक है। और इधर साइड में तो आपका जितना भी स्क्रू इधर देखने को मिलता है, सब स्क्रू आपको खोल देना है। अगर आपका यही सेम मॉडल का लैपटॉप है तो आपको खाली ये वाला स्क्रू को नहीं खोलना है, जो एक सेंटर में स्क्रू है, ठीक है। ये अगर आप नहीं भी खोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ये खुल जाएगा लैपटॉप। तो हम सेंटर वाले स्क्रू को छोड़ के बाकी जितना भी स्क्रू है सबको हम खोल देंगे। तो फटाफट मैं स्क्रू को ओपन करता हूँ लैपटॉप का। दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने अपने लैपटॉप का सब स्क्रूज को खोल दिया, जितना भी स्क्रू है, खाली एक सेंटर स्क्रू को छोड़ दिया है। इसका भी मैंने आपको रीज़न बताया कि इसको जो कि खोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अंदर मदरबोर्ड से कनेक्टेड नहीं रहता है। आप बिना इस स्क्रू को खोले, सेंटर स्क्रू को, अगर आपका सेम मॉडल का लैपटॉप है तो आप बिना सेंटर स्क्रू को खोले अपने पूरे कैबिनेट को खोल सकते हो, ठीक है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सब स्क्रू खुलने के बाद पीछे तरफ से इसको अब हम लोग ऐसे पलट देंगे लैपटॉप को। एंड पलट देने के बाद जो कि है लैपटॉप को ऐसे उठाना है। एंड इधर से जो कि है साइड से इधर गैप बन जाएगा, तो आपको गैप में हल्का हल्का हाथ फंसा के, या आप क्या कर सकते हो, कोई आपके पास कोई पतला कार्ड या गिटार का जो पिक वगैरह रहता है वो सब लेके आराम से, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, आराम से आपको गैप क्रिएट करना है, ठीक है। आप गैप क्रिएट करोगे तो अपने आप जो कि है आपका कैबिनेट अलग होने लग जाएगा, ठीक है। तो उस आराम से करना, बहुत सावधानी से, ये नहीं कि आप हड़बड़ में करो, वैसा नहीं, एकदम आराम से करना। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ इस तरीके से ही आपको पूरा में गैप क्रिएट करना है। तो दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने चारों साइड से गैप क्रिएट कर दिया है और हमारा जो ये कवर है पूरा खुल गया है, ठीक है। अब कवर खुलने के बाद आपको जोर से ऊपर नहीं उठाना है क्योंकि इधर में अंदर कुछ वायर्स कनेक्टेड रहता है। तो इधर कुछ कनेक्टेड रहता है, आपको सबसे पहले इसको अलग कर देना है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर में 2 चीज़ कनेक्टेड रहता है। एक रहता है ये माउस का, जो हमारा टच पैड रहता है इसका, और दूसरा जो हमारा ये कीबोर्ड है इसका कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो आपको आराम से सबसे पहले ये कीबोर्ड के क्लिप को उठाना है। इधर जो ब्लैक दिख रहा है इसको ऐसे करके ऐसे नाखून से उठा देना है एंड इसको बाहर कर लेना है। तो ये हमारा बाहर हो गया। एंड वैसे ही आपको माउस का जो टच पैड है उसमें भी आपको एक क्लिप देखने को मिलता है। आपको इधर नाखून से ऐसे करके ऐसे आराम से पुल करना है एंड उसके बाद इसे भी बाहर कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों बाहर हो गया। अब आप इसको उठा सकते हो। अब इसको जो कि है मैं उठा दिया, अलग कर दिया, और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा लैपटॉप कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो कि है SSD आप कहाँ पे फिट करोगे, जो आपका ये वाला SSD है, ये तो जैसे कि आप देख सकते हो SATA SSD है। वैसे इसमें M2 भी SSD जो आता है वो भी लगता है, M2 वाला SSD, वो बोर्ड के पीछे तरफ रहता है M2 लगाने वाला, ठीक है। तो अगर आपके पास M2 SSD है तो आपको ये पूरा बोर्ड खोलना पड़ेगा एंड इसके पीछे तरफ में आप लगा पाओगे। पर आपके पास अगर SATA SSD है और आप हार्ड ड्राइव के बदले SSD यूज़ करना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हो, आपको उतना कुछ नहीं खोलना है इधर।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं SATA SSD है, ये कहाँ पे लगेगा, आपका यहाँ पे लगेगा। ये आप देख सकते हैं पूरा हार्ड ड्राइव है इसके अंदर। ये हार्ड ड्राइव को निकाल के इधर के जगह में ही जो कि हम ये SSD को लगाएंगे। तो हार्ड ड्राइव निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो ये स्टिकर टाइप का रहता है, इसको ऐसे उठा देना है। इसको उठा दोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रू देखने को मिलेगा, ये स्क्रू को खोल लेना। और कितने लैपटॉप में यहाँ पे स्क्रू रहता है, कितने लैपटॉप में नहीं रहता। अगर आपके लैपटॉप में यहाँ पे स्क्रू हो तो इसको भी खोल देना, एंड एक स्क्रू यहाँ पे रहता है। तो ये तीनों स्क्रू को आपको खोल देना है। तो हमारे पास 2 ही स्क्रू है, तो मैं इस दोनों स्क्रू को ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने स्क्रू इधर का खोल दिया है। अब स्क्रू खोलने के बाद आप ऐसे उठाओगे तो ये नहीं उठेगा। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको पीछे की तरफ ठेलना है। इधर में 2 जगह उंगली रखना एंड इसको पीछे की तरफ ऐसे ठेलना। पीछे ठेलोगे तो पीछे चला जाएगा। एंड उसके बाद इसको आपको आराम से ऐसे उठा लेना है, केयरफुली एकदम आराम से उठाना है। देखना कुछ चीज़ में झटका ना लग जाए, एकदम स्लोली उठाना है, ठीक है। पहले पूरा पीछे करके ऐसे करके ऐसे इसे उठा लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसे उठा लिया और इसी के अंदर में यहाँ पे हमारा हार्ड ड्राइव लगा हुआ है। तो इस हार्ड ड्राइव को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए देखो इधर 4 स्क्रू है, 1 2 3 4। ये चारों स्क्रू को खोलोगे तो हार्ड ड्राइव निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसे हम बाहर कर लेते हैं। तो दोस्तों तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो कि है हार्ड ड्राइव का चारों स्क्रू को खोल दिया है। एंड स्क्रू खोलने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके ऐसे पकड़ना है एंड ऐसे करके ऐसे इसे निकाल लेना है। तो हमारा हार्ड ड्राइव निकल के अलग हो जाएगा। एंड उसके बाद जो कि है इसी केस में आपको SSD को बैठाना पड़ेगा। तो SSD को हम निकाल लेते हैं बॉक्स से। मैंने इधर कंसिस्टेंट का SSD यूज़ किया, आप चाहो तो कोई दूसरे कंपनी का भी SATA SSD ले सकते हो। कंसिस्टेंट सस्ता और अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपको इस सेम कंसिस्टेंट का SSD लेना है तो आप लोग जो कि है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पे जो कि है इसका लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से अमेजॉन में पहुँच जाओगे और वहाँ जाके आप इसे बाई कर सकते हो। इसको मैंने जो कि है 950 रुपीज़ में खरीदा है। हो सकता है कि आपके टाइम में थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, तो देख लेना। वैसे और सब SSD से सस्ता रहता है और वारंटी में जैसे कि आप देख सकते हो 5 ईयर्स का मिल जाता है। तो ये SSD पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप देख लेना। आपको जो लेने का मन हो आप वो ले सकते हो। तो SSD लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका ये केस दिया हुआ है इसमें जस्ट इसको इस तरीके से लगा देना है। तो ये वाला पार्ट रहेगा, ये ऐसे रहेगा। ये जो फ्रंट पार्ट है ये सेलो टेप के इधर में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे करके ऐसे अंदर जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे लैपटॉप में तो इधर जो कि है ना, मैं 1 मिनट आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इधर में जो कि है आपको 2 चीज़ मिलता है, एक SSD का, एक पावर का। तो इसीलिए जो कि है इसी में फिट होता है। तो इसको आपको इस तरीके से कुछ लगा देना है यहाँ पे। तो इधर जो कि है एक SSD का है और एक ये पावर है, SSD को पावर देने के लिए 2 चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगा देना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसका स्क्रू टाइट कर देना है। तो फटाफट हम लोग जो कि है स्क्रू को टाइट कर देते हैं। इधर 2 स्क्रू एंड इधर 2 स्क्रू, 4 स्क्रू लगा के, ठीक है। तो दोस्तों तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने SSD में चारों स्क्रू लगा दिया है। एंड स्क्रू लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको SSD को ऐसे करके ऐसे पकड़ना है। याद रखना आपका जो ये वाला पार्ट है ये आगे की तरफ रहना चाहिए SSD का, ठीक है। इस तरीके से आपको होल्ड करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको रखना है। एकदम सटा के मत रखना, इधर और इधर के बीच में थोड़ा गैप रहना चाहिए। आपको इस तरीके से आराम से जो कि है इधर में रख देना है। आप इधर में रख देना एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे स्लाइड करना है अंदर की तरफ इसे स्लाइड करना है। आप स्लाइड करोगे तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर का गैप खत्म हो चुका है, मतलब SSD हमारा लग चुका है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्क्रू टाइट करना है, यहाँ पे स्क्रू टाइट करना है, यहाँ पे स्क्रू टाइट करना है। तो आपके पास जितना स्क्रू है आप इधर टाइट कर देना। तो दोस्तों तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने लैपटॉप में यहाँ पे जो कि एक स्क्रू लगा दिया, यहाँ पे एक स्क्रू लगा दिया और हमारा हार्ड ड्राइव फिक्स हो चुका है। वैसे आपका यहाँ पे भी एक स्क्रू लगना चाहिए, पर यहाँ का स्क्रू जो कि है मेरा खो गया है, यहाँ का स्क्रू मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो मैंने बेसिकली 2 स्क्रू लगा दिया है और ये अच्छे से एडजस्ट हो गया है। एंड उसके बाद आपका जो कवर है इसको ऐसे करके ऐसे फिर से कर देना जैसे था। एंड उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको सिंपली ये जो कीबोर्ड का पूरा पैनल है जिसमें ये आपका टच पैड और कीबोर्ड है, इसको फिक्स करना है। अब फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इधर देख पा रहे हो यहाँ पे जो कि है ये हमारा कीबोर्ड का है और ये हमारा टच पैड का है। तो ये दोनों को इधर में फिट करना पड़ेगा। फिट करने का भी प्रोसेस ऐसे ही है जैसे आपने खोला था। तो सबसे पहले इस पर आप आराम से रख दो एंड उसके बाद जो कि है यहाँ पे इसे हम लगा देते हैं। तो इधर मैं फटाफट इसे लगा देता हूँ। तो दोस्तों तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो कि है इधर माउस का भी लगा दिया है, मतलब टच पैड का भी, और साथ में इधर कीबोर्ड का भी लगा दिया है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये 2 पैनल जब आप लगाते हो तो इधर में जो आपका ये ब्लू वाला पार्ट है, इधर देखो ऊपर जो ब्लू दिख रहा है ये आपको ऊपर की तरफ रहेगा और जो दूसरा पार्ट है वो नीचे की तरफ रहेगा। वैसे ही आप देखो इधर टच पैड का भी जो ब्लू वाला पार्ट है, मैं आपको कैमरा में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ब्लू वाला पार्ट ऊपर की तरफ एंड जो दूसरा पार्ट है वो नीचे की तरफ रहेगा। दोनों को अपने अपने जगह पे घुसा देना एंड उसके बाद इधर क्लिप टाइप का रहता है, आपको ऐसे प्रेस कर देना उसको। दोनों का मैंने प्रेस कर दिया है और ये सेट हो चुका है। इतना सेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे करके ऐसे पैनल को पूरा इधर फिक्स कर देना है। एंड फिक्स करने के बाद पीछे में जितना स्क्रूज़ है आपको सब स्क्रूज़ को टाइट कर देना है जैसे आपने खोला था।
तो दोस्तों तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने पूरे लैपटॉप को एकदम फिक्स करके रेडी कर लिया है, स्क्रू वगैरह सब कुछ टाइट हो गया है। अब इस लैपटॉप को आपको ऑन करना है, ठीक है। तो इधर जो कि है मैं ऑन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो लैपटॉप में लाइट आ चुका है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे लैपटॉप का जो नाम है एसोस ब्रांड का है, तो वो भी आ चुका है। अब आगे देखते हैं आगे क्या आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा विंडोज़ भी लोड हो गया है और इधर आपका जो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे विंडोज़ 11 लोड हुआ और जैसे कि आप देख सकते हो कितना जल्दी खुल गया, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो भाई कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब मेरा ये हार्ड ड्राइव लगा हुआ था इस लैपटॉप के अंदर में तो बहुत ज़्यादा स्लो चलता था लैपटॉप, और अभी देखो मैंने जस्ट ऑन किया और कुछ सेकेंड्स के ही अंदर जो कि ये लैपटॉप बहुत फास्ट बूट हो गया। तो यही डिफरेंस होता है भाई SSD में एंड हार्ड ड्राइव में जो HDD रहता है, ठीक है। तो इधर में आप सोच रहे होंगे कि भाई विंडोज़ अपने आप कैसे खुल के आ गया। अभी तो मैंने नया SSD डाला था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें SSD में जो ये है मैंने विंडोज़ को पहले से ही इंस्टॉल कर लिया था। अगर आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा एंड आपको सिखा दूंगा कि आप लैपटॉप में जब SSD लगा देते हो साता वाला तो उसमें जो कि है विंडोज़ कैसे करके इंस्टॉल किया जाता है। क्योंकि आपका जब लैपटॉप में जब नया SSD लगाते हो और हार्ड ड्राइव पुराना वाला खोल देते हो तो आपके लैपटॉप में कुछ भी नहीं रहता, आपका लैपटॉप पूरा ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो हार्ड ड्राइव या SSD रहता है उसी में पूरा विंडोज़ और बाकी सब फाइल्स भी स्टोर होता है। तो इधर में अगर आपको नया विंडोज़ इंस्टॉल करना है, अगर SSD आप लगाते हो उसके बाद, तो उसके लिए जो कि एक प्रोसेस रहता है बेसिकली, उसके लिए जो कि है आप एक पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो एक बूटेबल पेन ड्राइव है मेरे पास। तो ये वैसा मार्केट में नहीं मिलता बूटेबल पेन ड्राइव, एक नॉर्मल पेन ड्राइव ही होता है। इस SanDisk का एक नॉर्मल पेन ड्राइव ही है। इसको मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है विंडोज़ 11 में। वैसे आपको जो भी विंडोज़ अपने कंप्यूटर में चलाना है, मतलब अपने लैपटॉप में, तो उसी का आप एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। अगर आपको बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बनाने आता है तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का जो वीडियो का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि कैसे करके बूटेबल पेन ड्राइव बनाया जाता है। एक बार आपका विंडोज़ 10 का, 11 का या विंडोज़ 7 का जो भी आपके लैपटॉप में आपको यूज़ करना है उसका एक बार आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव बन के रेडी हो जाता है तो उसके बाद जो कि है आप बहुत ही आसानी से अपने किसी भी लैपटॉप में आप जब नया SSD लगाते हो या नया हार्ड ड्राइव लगाते हो तो उसमें आप बहुत ही आसानी से विंडोज़ का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं इस पेन ड्राइव की हेल्प से, ठीक है। तो इसी पेन ड्राइव की हेल्प से जो कि है मैंने इधर में विंडोज़ को इंस्टॉल किया और आगे आने वाली वीडियो में अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे करके अपने लैपटॉप में जब हम नया SSD लगाते हैं तो उसमें कैसे करके विंडोज़ इंस्टॉल किया जाता है। और मैं आपको विंडोज़ 11 ही इंस्टॉल करना सिखाऊंगा आगे वाली वीडियो में, क्योंकि विंडोज़ 11 अभी का लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरा विंडोज़ जो कि है पूरी एक्टिवेट हुआ, आपको दिख रहा होगा मेरा विंडोज़ जो कि ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया। जैसे कि आप सबको पता होगा लैपटॉप वगैरह जो आते हैं उसमें कंपनी से ही मतलब कि विंडोज़ एक्टिवेट करके दिया जाता है, मतलब कि विंडोज़ का लाइसेंस पहले से रहता है। और जैसे कि मेरा लैपटॉप है इसमें डिजिटल लाइसेंस है, ठीक है। मतलब कि वो लाइसेंस की वाला सिस्टम नहीं है, जो आजकल का एक नया डिजिटल लाइसेंस आता है वो वाला लाइसेंस है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब मैं लैपटॉप में कोई भी SSD या हार्ड ड्राइव कुछ भी लगाता हूँ एंड उसमें विंडोज़ डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो कि है हार्डवेयर जो है हमारा डिटेक्ट कर लेता है कि ये अब लैपटॉप का हिस्सा हो चुका है, तो उसको ऑटोमेटिकली विंडोज़ को एक्टिवेट कर देता है। तो पहले मेरे ये लैपटॉप में विंडोज़ 10 चल रहा था और अभी मैंने विंडोज़ 11 डाला तो विंडोज़ 11 भी ऑटोमेटिकली मतलब कि एक्टिवेट हो गया। वैसे अगर आप कोई दूसरा विंडोज़ भी अगर इसमें डालोगे तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा आपके लैपटॉप में, ठीक है। तो यही खासियत होता है अगर आप डिजिटल लाइसेंस वाला आपका लैपटॉप एक्टिवेटेड है विंडोज़ से, तो ठीक है। और बाकी अगर आपका एक्टिवेट नहीं होता है तो आप इंटरनेट से कनेक्ट करना अपने लैपटॉप को, तो अपने आप देखोगे कि आपका जो लैपटॉप है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपके पास डिजिटल लाइसेंस वाला अगर की है, अगर आप पुराने मॉडल वाला की होगा तो उसका एक प्रोडक्ट की रहता है तो वो आपको डालना पड़ेगा मैनुअली, तब जाके एक्टिवेट होगा। पर डिजिटल लाइसेंस है तो उसमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है नेट से कनेक्ट होने से, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।